इस वक्त जो IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अपनी जगह पर बड़ी सख्त हैं, लेकिन ये बताएगा एक आम तासुर इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी में क्या है। ये जो सख्त इकदाम अब हुकूमत उठा रही है, ज़ाहिर है पहले हर एक को मौका दिया गया कि आप आएँ खुद को टैक्स नेट में शामिल कर लें। अब इस पर कोई रिएक्शन आने की तो तवक्को नहीं है, चूँकि हम देखते हैं जब भी टैक्स लेने की बात होती है तो ताजिर बरादरी इकट्ठा हो जाती है और फिर ट्रेड बॉडीज सारी एक्टिव हो जाती हैं, फिर वो नेगोशिएशन होती है, फिर मामला वो कहीं दब जाता है। इस बार तो ये नहीं होना, अमली इकदाम ये वाकई उठाए जाएंगे, चूँकि वज़ीर आज़म भी अब इसकी मंजूरी दे चुके हैं। देखिए, ये वेल थॉट ऑफ पॉलिसी है और माजी में इसीलिए नहीं इम्प्लीमेंट हो सकी कि 20 MNAs लॉ मेकर जाते थे चेयरमैन FBI के पास, शब्बर जैदी के पास, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है कि फिर हमें पीछे हटना पड़ता था। लेकिन अब तो वो कमिटमेंट है जो IMF से किए हुए हैं, वो मुआहदा है जिसके तहत लोन लिया है, वो कारकर्दगी है और टैक्स टू GDP रेशियो है जो बढ़ा के आपने दिखाना है। तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा, हमें अपने रेट को मेंटेन करना है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब फुली ऑन बोर्ड हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इसमें सख्त है कि जो नॉन फाइलर हैं वो एक मजाक फैला दुनिया में कि भाई फाइलर और नॉन फाइलर साथ साथ चल रहे हैं। तो वो जो है अब लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे जो बोझ बढ़ता गया है, ये आज भी औरंगजेब साहब मेरे साथ बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं दर्जनों, हर बार वो यही कहते हैं कि मुझे तकलीफ है कि टैक्सी जो सैलरी क्लास है उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लग गए हैं और वहाँ पे एक ज्यादती हुई है। तो हम जैसे हालात थोड़े से भी बेहतर होते हैं तो सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ देंगे, तो ये उन्हें भी एहसास है। लेकिन ये सब चीज़ें जब आप कर सकेंगे जब आप नए टैक्स पेयर को लाएं, जब आप नए एवेन्यूज बनाएं टैक्स वसूली के। 40% टैक्स टू GDP उस वक्त आप कर सकेंगे जब नए टैक्स दहंदगान जो हैं आपके टैक्स नेट में शामिल हो, जब आपका टैक्स नेट 14 और 15% हो जो श्रीलंका का है या खित्ते में इंडिया और दूसरे ममालिक का है। अभी 9% तो मुश्किल है। ये जो इक़दाम अभी उठाया गया है इसके बाद तो जाहिर है कि अच्छा खासा इजाफा टैक्स नेट में एक्सपेक्टेड है। तो जब ये बजट आया था और ये नए टैक्सेस का इतलाक लोगों पर किया गया, ख़ासतौर पर सैलरीड पर्सनस पर, ये प्लानिंग तो उसी वक्त हो जानी चाहिए थी कि हम चूंकि टैक्स नेट को आगे इतना बढ़ाने जा रहे हैं तो सैलरीड पर्सनस पर हम इतना ज़्यादा बोझ ना ला दें, क्योंकि 2-3 माह में हमारा टैक्स नेट तो बढ़ जाएगा 30 सितंबर के बाद। तो ये उस वक्त प्लान होना चाहिए था जुलाई से पहले। नहीं, इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा। और हमने ताजिर दोस्त स्कीम इंट्रोड्यूस इसीलिए तो कराई थी कि ये उसमें आ जाए तो ये हमें ना करना पड़े। लेकिन ताजिर दोस्त स्कीम को मजाक समझा गया और इसमें नॉन फाइलर जब फाइलर बनते हैं तो वो नील का रिटर्न फाइल कर देते हैं। बहुत लाखों लोग नील का रिटर्न करते हैं, वो फिर टैक्स नहीं मिलता। तो हमने ये भी देखना है कि उनकी आमदनी और उनके अखराजात जो हैं वो मुताबिकत रखते हैं, उनकी ट्रैवलिंग है, उनके क्लबों की मेंबरशिप है, स्कूलों की। तो एक अगर टैक्स देनदगान पोटेंशियल रखता है उसको टैक्स देना चाहिए तो उसको फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो लिहाजा अभी इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। उसमें एक नॉन फाइलर का था वो दूर करा, दूसरा था नील का रिटर्न फाइल करना, उसको खत्म करके एक्चुअल आप टैक्स दें, चाहे 60,000 रुपए हो लेकिन 20,000 रुपए हो, लेकिन नील के रिटर्न के बजाय आप वो टैक्स जो आप पे बनता है वो आप दें। तो ये एक मरहला 2-3 महीने से नहीं होना, इसको इसे ग्रेजुअल प्रोसेस। और इंशाल्लाह मेरी बात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और मोहम्मद औरंगजेब साहब से, और पहले नंबर पे सैलरी क्लास जो है उनको रिलीफ दिया जाएगा जैसे ही नया टैक्स आने शुरू होंगे। ठीक है। और ये जो पहला कदम इसको करार दिया जा सकता है, जो IMF के इस वक्त प्रोग्राम से बाहर निकलने की बात की जा रही है कि 3 साल बाद हमारी ये कोशिश होगी कि अगली बार IMF के पास हमें ना जाना पड़े, तो ये इस तरह की और मज़ीद रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत तो है। इस रिफॉर्म को उसका एक नुक्ता आगाज़ समझा जा सकता है? मैं आपसे एग्री नहीं कर पाऊंगा। वो उसकी वजह यह है कि IMF के प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए या कर्ज़ों के डेट जो हमारे हैं उनकी अदायगियों के लिए अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। आने वाले 4 साल में हमें $100 अरब की
पेमेंट करनी है, यानी 25 अरब डॉलर हर साल। इस साल भी हमें 20-21 अरब डॉलर हमने पे किए हैं, वो पे नहीं करे, उसमें 12 बिलियन डॉलर रोल ओवर करा लिए हमने। तो ये चीजें कॉस्मेटिक हैं, हमें इनसे निकल के एक्चुअल रीपेमेंटें करनी पड़ेंगी। रोल ओवर की सहूलतें हमें नहीं मांगनी उन ममालिक के पास जाके कि जी इनको तजदीद करा लें इन डिपॉजिट की, नहीं। तो अगर कोई ड्यू हो रहे हैं, मेच्योरिटी है, तो हमें पास इतने फंड्स होने चाहिए कि हम अदायगी कर सकें उन मेच्योरिटीज के ऊपर। तो ये IMF का ख़त्म होना मैं समझता हूँ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, लेकिन हमने उसके सिलसिला शुरू किया है, रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। ये खसारे के लिए तो जाते हैं ना IMF के पास, खसारे को कम करना है। आप खसारा खत्म होगा, IMF खत्म होगा। सही। तो खसारे को खत्म करने के लिए हमें IMF के पास बार बार जाना पड़ता है। करंट अकाउंट खसारा है हमारा, तिजारती खसारा है, हमारे अखराजात ज्यादा हैं, हमारे इनकम कम है। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमें फोर्स करती हैं कर्जे लेने के लिए और IMF के पास जाने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।